मैनपी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मिले निमंत्रण पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वहीं मैनपी से सपा सांसद डिंपल यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने पलटवार किया है। बता दें, शनिवार को मैनपी के प्रशासनिक भवन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक सभा आयोजित की। अधिकारियों के साथ सभा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। पहले तो मैनपुरी हमारा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ के विधायक हम, और निश्चित रूप से मैनपुरी का स्नेह आशीर्वाद लगातार प्रति हफ्ते ही बुलाता है। लेकिन आज का विषय खास ये है कि जहाँ खड़े हैं कलेक्ट्रेट का सभागार है, यहाँ आज हम लोग विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की और अन्य विषयों पर प्रशासन के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं, जिस पर चर्चा होगी जिले के विकास के विषय, कानून व्यवस्था के विषय और अन्य विषय को लेकर के प्रशासन के साथ मीटिंग करनी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आने को तैयार हुए हैं। देखिए, जो भी राम मंदिर का मतलब 500 वर्षों से अधिक की समय से भारत की पहचान, सनातन संस्कृति का प्रतीक, इस मंदिर को भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का स्वरूप देते हुए 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज की वर्तमान सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, चाहे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, इसका मूल सिद्धांत मार्गदर्शन ये है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करते हुए, अपनी विरासत को संवर्धित करते हुए देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसी ऊंचाइयों को छूते हुए ग्लोबल लीडर एक तरफ भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री जी, कल मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भोगांव आई थी, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 का। ये विषय नया नहीं है। जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर प्रेशर लगाते हैं, और जब जब कोई स्टेट या कोई चुनाव जीत लेते हैं तब उस पर चुप हो जाते हैं। अभी तो बहुत हल्के में उठा रहे हैं। पहले भी संयुक्त रूप से आज से 1-1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव 19 में हारे थे, तब भी सारे देश के विपक्षी पार्टियों ने एक साथ इस मुहिम को चलाया था। और आपको याद होगा कि उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने, जो स्वयं एक अलग संवैधानिक संस्था है, उसने सारे विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी और ये आमंत्रित किया था कि यदि कोई किसी ईवीएम के खिलाफ कोई टेक्निकल या अन्य ठोस प्रामाणिक तथ्य हैं तो उनके साथ चर्चा के लिए आएँ। उस पर चर्चा हुई थी और उन सारे संदेहों को दूर करने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बीजेपी ने भी इसका मुद्दा उठाया, ईवीएम हटाने की मांग की। लेकिन तब जब मुद्दा आया है तब हमारे संवैधानिक संस्था जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसने पूरी तरह टेक्निकली, व्यवहारिक रूप में सभी विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा, जो भी आईटी के विशेषज्ञ उनके द्वारा उनका समाधान कराने का काम किया, जिसके बाद वो इस मुद्दे का पटाक्षेप हो चुका है। डिंपल यादव ने बीएचयू में जो घटना हुई उसको लेकर सवाल उठाए हैं कि जो कार्रवाई है सही तरीके से नहीं हो रही। देखिए, डिंपल जी को इतना जरूर मुझे लगता संज्ञान होना चाहिए कि जो भी मुलजिम थे, जो आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात जो कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोग थे। लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार संभव था कि अपनी पार्टी के लोगों को ठोक के जेल भेजने का काम कर रही थी? लेकिन कोई भी हो, अपराधी का मतलब अपराधी होता है। किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी अपराधी को या आरोपित व्यक्ति को कोई लाभ न देते हुए पूरी तरह कार्रवाई करने का काम इस सरकार में हुआ है। इस पारदर्शिता और गुणवत्तापरक पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। तो भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तात्कालिक रूप से करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। एक आखिरी सवाल, राजभर जी जो पेंडुलम बने हुए हैं, उन्हें यहाँ से लखनऊ से दिल्ली भेजा जाता है, दिल्ली से लखनऊ आ जाती है, लेकिन अभी तक जो है उन्हें मंत्री। आदरणीय राजभर जी अपने दल के नेता हैं, एनडीए में शरीक हुए हैं, भागीदारी हुई है, सम्मान है, स्वागत है और उनका सम्मान बरकरार रहेगा। कहीं उनके सम्मान में दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत सिर्फ आप लोगों को रहती है कि कुछ न कुछ उनको विचारों को
उंगली करते रहते हो आप लोग। बताइए